नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है एक और नए शानदार वीडियो में। आज मेरे पास है 620 स्क्वायर फीट का ब्यूटीफुल सा 1 BHK। ये फ्लैट आप लोग देख लीजिए, ये फ्लैट आपको जरूर पसंद आएगा। रीजनेबल प्राइस में यहाँ पर आपको मिलने वाला है 1 BHK का फ्लैट। सबसे पहले मैं आपको बिल्डिंग का डिटेल दे देता हूँ। G+6 का ये बिल्डिंग है, रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है, नेशनलाइज बैंक लोन आप सभी के लिए अवेलेबल है। 90 to 95% के आसपास आप लोग बैंक लोन ले सकते हो। 5% डाउन पेमेंट पे कितना EMI आ सकता है, 10% डाउन पेमेंट पे आपका कितना EMI आ सकता है, इसके बारे में मैं आपको इन डिटेल इस वीडियो में आपको बताऊंगा। इसका डाउन पेमेंट, EMI सारी चीज इस वीडियो में मैं आपको क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले प्रोजेक्ट का लोकेशन दे देता हूँ। प्रोजेक्ट का लोकेशन आपका नेरल रेलवे स्टेशन से 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस, मंदापुर बोल के एक विलेज है, वहां पर आपको ये प्रोजेक्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। रेरा रजिस्टर्ड लीगली प्रॉपर्टी है। 1 BHK में यहाँ पर आपको डिफरेंट एरिया मिलेगा, लाइक आपका 565 स्क्वायर फीट का, 570, 600, 620 स्क्वायर फीट का। प्राइस सभी का अलग अलग रहेगा, लेकिन स्टार्टिंग प्राइस, एंडिंग प्राइस इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, ताकि एक आप बेहतर डिसीजन ले पाए कि कौन सा फ्लैट आपका बजट में बैठ सकता है। तो सबसे पहले आपको मिल जाएगा आपका लिविंग। दोस्तों साइज आप लोग इसका भी देख लीजिए। ऐसे नहीं कि बहुत सारे यूनिट यहाँ पर अवेलेबल है, काफ़ी कम यूनिट आज के तारीख में बचा हुआ है। तो अगर आप लोग लेना चाहते हो एक बड़ा सा कारपेट एरिया वाला फ्लैट रीजनेबल प्राइस में, तो आप इस वाले बिल्डिंग पर आ जाइए। शानदार सा लिविंग आपको यहाँ पर मिल जाएगा। साइज अगर आप इसका देखोगे तो कम से कम आपका 12 फीट का आसपास आपका लंबाई में रहेगा। ऐसे में आपको मिल जाएगा 12 फीट का आसपास, 12 बाय 12 का आसपास। ये आपका बॉक्स टाइप आपको दिए गए। कुछ कुछ जगह में कैसे है, लंबाई में थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, लाइक आपका 14 फीट का आसपास आपका लंबाई, 15 फीट का आसपास आपका लंबाई, चौड़ाई में आपको 9 साढ़े 9 फीट का आसपास। बट ये जो है बॉक्स टाइप आपका ये लिविंग है, 12 बाय 12 के आसपास में आपको ये लिविंग यूज़ करने के लिए मिल रहा है। फॉल सीलिंग आप लोग देख लीजिए, बहुत ही प्यारा सा फॉल सीलिंग यहाँ पर आपको बनाकर दिए गए हैं। सेंटर में आ जाता है आपका झूमर, इस तरफ आ जाता है आपका फैन, छोटे छोटे लाइट्स आपको सीलिंग में लगा कर दिए गए। LED लाइट्स आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ऐसे नहीं कि ये जो फॉल सीलिंग एज ए सैंपल के लिए बनाकर रखा गया, ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप यहाँ पर 1 BHK बाय करेंगे तो फिर आपको एज इट इज आपको फॉल सीलिंग आपको बनाकर दिए जाएंगे सभी फ्लैट में। आइए अभी हम लोग देख लेते हैं पॉकेट टेरेस को। एक विंडो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, इसके बाहर आपको मिलेगा यहाँ पर आपका एक पॉकेट टेरेस आपको मिल जाएगा। इसकी लंबाई की अगर मैं बात करूँ तो 6 फीट का आसपास है, और ऐसे में आपको मिल जाएगा 4.5 फीट का आसपास, 4.5 बाय 6 का आसपास। ये हो गया आपका ओपन टेरेस, जो कि आपको लिविंग का बाहर आपको मिलेगा। एक बार मैं आपको बाहर का व्यू दिखा देता हूँ, आइए देख लेते हैं। देख लीजिए, कुछ इस प्रकार आपको मिलता है। यहाँ पर आपका बाहर का व्यू रहेगा, नीचे आपका सड़क है, यहाँ से सीधा जाएंगे। आपका ज़रूरी सामान जो रहेगा वो आपका 1 मिनट 2 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस में। छोटे बच्चों के लिए स्कूल भी है, कॉलेजेस भी, आपका कॉलेज आपका एक 5 से लेकर 7 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस में, बिल्कुल पास में ही दिल का कॉलेज है, वो भी आपको बिल्कुल आपको पास में देखने के लिए मिलेगा। ज़रूरी सामान, मेडिकल हो गया, किराने का दुकान हो गया, भाजी का दुकान हो गया, छोटे छोटे ये अपना हॉस्पिटल हो गया, ये सारी चीज़ जो है ये आपका 2-3 मिनट का वॉकिंग पे आपको यहाँ पर इस प्रोजेक्ट से आपको डिस्टेंस में देखने के लिए मिलेगा। आसपास में काफ़ी सारे डेवलप हो रहा है बिल्डिंग दोस्तों। और ये है आपका किचन, एल शेप में आपको मिल जाती है। यहाँ पर आपका प्लेटफॉर्म, लंबाई की अगर मैं बात करूँ तो 6.5 फीट का आसपास है, चौड़ाई में ये 4.5 फीट का आसपास किचन आपको यूज़ करने के लिए मिलेगा। इस तरफ आएगा आपका फ्रिज, देख लीजिए, ये आपका फ्रिज का एरिया हो गया। यहाँ पर अगर आपका कॉर्नर पे फ्रिज आ जाता है तो एक लंबा सा आपको यूज़ करने के लिए मिलने वाला है। सामने आप देख लीजिए, बड़ा सा विंडो आपको वेंटिलेशन के लिए मिल जाता है, प्लस आपको बीम बॉटम लेवल तक आपको पूरा एल शेप में आपको यहाँ पर टाइल्स लाकर दिए गए हैं। पानी का कनेक्शन है, प्लस आपको एक्वा का कनेक्शन है, प्लस आपको पावर पॉइंट आपको यूज़ करने के लिए मिलेगा आपका एक्वा के लिए। तो अभी चलते हैं हम लोग वॉशरूम का एरिया की तरफ। ये आपका पूरा पैसेज हो गया। काफ़ी सारे लोगों का ऐसे रिक्वायरमेंट रहता है ना कि ठीक आपका किचन के पास में ऐसे हो जाते, कभी कभी किचन के अंदर ही आपका टॉयलेट बाथरूम हो जाता है, ऐसे लाइक आपका ऐसे ही सामने किचन हो गया, ठीक इसका ऑपोजिट साइड में आपका, ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट में हमें देखने के लिए मिला। और काफ़ी सारे लोग भी इस चीज़ से थोड़ा सा नाराज़ हो जाता है, एकदम मतलब किचन का ऑपोजिट साइड में ही नहीं होना चाहिए बोल के। तो आप देख सकते हो किचन आपका बिल्कुल ये साइड में आपका किचन हो गया, ये आपका लिविंग हो गया, प्लस आपका ये वॉल हो गया। इसके बाद में आता है आपको यहाँ पर आपका वॉशिंग मशीन के लिए स्पेस। ये कॉर्नर आपका वॉशिंग मशीन के लिए आ गया आपका, और इस तरफ रहेगा आपका वॉशरूम। आइए देख लेते हैं। इसकी लंबाई आपका 5 फीट है, ऐसे में आपको मिल जाएगा कम से कम भी 5.25 फीट का आसपास, सॉरी अपने लंबाई में 5.25 फीट है, और ऐसे में आपको 4 फीट का आसपास आपको यूज़ करने के लिए मिलेगा। बाकी आपको मिल जाती है, यहाँ पर भी आपको पूरा टाइल्स ला कर दिए गए हैं। आप देख सकते हो चारों तरफ आपको टाइल्स है। बैक साइड में आपका आ जाता है आपका विंडो, आपको मिल जाएगा गीजर के लिए अंदर ही आपको मिल जाता है आपका पावर पॉइंट। बाकी सीपी फिटिंग आपको ब्रांडेड क्वालिटी का मिल जाएगा। ऊपर आपको वाटर टैंक के लिए आपको स्पेस मिल जाता है, आप रख सकते हो 300 लीटर का टैंक आप यहाँ पर इजीली रख सकते हो, ऑलरेडी फिट करके यहाँ पर रखा गया है। इस तरफ देख लीजिए, ये है आपका टॉयलेट। लंबाई ये भी हो जाएगा आपका 5.25 फीट का आसपास, चौड़ाई में थोड़ा सा कम है, लाइक आपका 3 फीट का आसपास। बाकी आप देख सकते हो ये है आपका बेडरूम।
अब इसका भी साइज़ आप लोग देख लीजिए। इसकी लंबाई की अगर मैं बात करूँ तो कम से कम हो जाएगा आपका 9.5 फीट का आसपास। ऐसे में आपको मिल जाएगा 9.5 फीट का आसपास, 9.5 बाय 9.5 का आसपास। ये हो गया आपका बेडरूम। यहाँ पर भी आपको प्यारा सा फॉल सीलिंग आपको बना कर दिए गए। सेंटर में आपका झूमर आ जाता है, प्लस चारों तरफ आपको छोटे छोटे आपको लाइट्स आपको लगा कर दिए गए। चाहो तो आप यहाँ पर डिफरेंट लाइट्स भी आप लोग लगा सकते हो। खैर ये तो छोटे छोटे, अगर आपको अच्छा लगाना है तो फिर आप उस हिसाब से आप दीवार पे भी आप लोग यहाँ पर ले सकते हो, या फिर जो सीलिंग में इसमें आप LED लाइट्स आप लगा सकते हो, क्योंकि ये छोटे छोटे लाइट्स है, इसका रोशनी थोड़ा सा कम है। ये शो के लिए यहाँ पर लगा कर रखा गया है। बाकी आप चारों तरफ एक 4 LED आप लगा के ले सकते हो। बाकी आप देख लीजिए, इस तरफ आपको मिल जाएगा आपका बालकनी। यहाँ पर आपको मिल जाता है आपका छज्जा जो कि 2 फीट का आसपास है। लिविंग का बाहर आपको एक ओपन टेरेस मिल गया, प्लस आपको बेडरूम के बाहर आपको यहाँ पर मिल गया आपका छज्जा। बॉक्स टाइप आपका ग्रिल लग जाएगा, कपड़े वगैरह सुखाने के लिए आपका काम आ जाएगा। बाहर का व्यू आप लोग देख लीजिए, बहुत ही अच्छी तरीके से डेवलप हो रहा है दोस्तों ये सिटी। आप देख लीजिए आसपास में काफ़ी सारे नए नए बिल्डिंग बनाकर दिए जा रहे हैं। आप सड़कें भी देख लीजिए, कंक्रीट का सड़क यहाँ पर बनाकर आपको दिए गए हैं। इस साइड में भी देखोगे तो काफ़ी सारे आपको बिल्डिंग नज़र आ जाएगा। ऐसे नहीं कि एकदम सुनसान जगह पे आसपास में काफ़ी सारे प्रोजेक्ट है। तो चलिए एक एक करके बात कर लेते हैं। अगेन मैं आपको बताना चाहूँगा, लोकेशन का काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है। तो ये प्रोजेक्ट आपका नेरल रेलवे स्टेशन से 1.5 किलोमीटर का आसपास का डिस्टेंस, ममदापुर बोल के विलेज है, वहाँ पर आपको ये प्रोजेक्ट देखने के लिए मिलेगा। G+6 का ये रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है। तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या प्राइसिंग में आपको स्टार्टिंग 1 BHK मिलने वाला है। 565 स्क्वायर फीट का आपका 1 BHK स्टार्टिंग एरिया रहेगा 1 BHK का, और ऑल इंक्लूसिव आपको जाएगा यहाँ पर 17 लाख विथ रजिस्ट्रेशन, विच इज़ थोड़ा बहुत आपका नेगोशियबल रहेगा। 17 लाख विथ रजिस्ट्रेशन विच इज़ नेगोशियबल, 1 BHK 565 स्क्वायर फीट का दोस्तों। इसके ऊपर आपका 600 स्क्वायर फीट का है, फिर 580 स्क्वायर फीट का, 620 स्क्वायर फीट का। अगर आप एरिया बढ़ाओगे तो फिर आपका प्राइसिंग भी बढ़ेगा। कोई आपको 18 लाख में मिलेगा, कोई आपको 19, कोई 19.5, कोई 20 लाख के आसपास में ऑल इंक्लूसिव यहाँ पर आपको जाएगा। लेकिन स्टार्टिंग 1 BHK यहाँ पर आपको 17 लाख विच इज़ नेगोशियबल, ऊपर आपका 20 लाख है, उसमें भी आपका नेगोशियबल प्राइस रहेगा। डाउन पेमेंट की अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले मैं 5% डाउन पेमेंट के बारे में बात करूँगा। अगर आप 5% डाउन पेमेंट देते हो, लाइक आपका 70,000 80,000 के आसपास, तो मिनिमम आपका जो EMI जाएगा कम से कम 15,500 के आसपास तक आपका EMI जा सकता है, पर 15,500-16,000 के आसपास। ये जो EMI मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक रफली आपको बता रहा है। बाकी एग्जैक्ट जो EMI जाएगा वो आपका बैंक ही बताएगा कि कितना रुपया, कितना पैसा, कितना हज़ार जा रहा है। वो डायरेक्ट आपका बाद में आपका क्या आपका ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है, उस हिसाब से वो लोग जोड़ के आपको बैंक वाला बताते हैं। बाकी मैं आपको रफली एक बता देता हूँ ताकि एक आपको आइडिया लगे, उसका ही आसपास में रह जाता है वो EMI। रही बात 10% का, तो अगर आप यहाँ पर 10% डाउन पेमेंट देते हो तो अप्रॉक्स आपका 13,000-14,000 के आसपास का बीच में आएगा। 13 से लेके 14,000 का बीच में आप EMI रख सकते हो 10% डाउन पेमेंट देके। अब लोन कितना साल के लिए होगा? आप 10 साल के लिए भी ले सकते हो, 15 साल के लिए भी ले सकते हो, आप ले सकते हो 20 साल। अगर आपका एज है तो फिर आप 25 साल के लिए भी ले सकते हो, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को पता नहीं रहते कि कितना एज पे हमें कितना साल के लिए देते हैं। अगर आप समझ लो 40-45 प्लस चला गए हो तो फिर मुश्किल से आपका 15 साल के आसपास तक ही आपका लोन बैठेगा। ज़्यादा एज होने पर बैंक भी कम साल के लिए आपको लोन देता है, तो उस हिसाब से आपको कम साल के लिए दिया तो EMI भी आपका बढ़ जाता है। तो ऐसे आप मत सोचिएगा कि मैंने आपको बता दिया 13,000, लेकिन आपका एज ज़्यादा है तो उस हिसाब से आपको ज़्यादा EMI पे करना पड़ेगा। बैंक आपको अच्छी तरीके से और भी अच्छी तरीके से समझा देगा। जब भी आप विजिट करने के लिए आएंगे, हमारा बैंकर है वो आपको प्रॉपर तरीके से समझेंगे आपका कितना EMI जा सकता है, आपका कितना साल के लिए बैठ सकता है, उस हिसाब से आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लग सकता है। ये सारे आपका सिविल, आपका इनकम प्रूफ का ऊपर डिपेंड देता है कि आपने पहले लोन लिया, आपने अच्छी तरीके से चुकाया तो आपका सिविल अच्छा है तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम लगता है। अगर आपने कुछ क्रेडिट कार्ड बाउंस किया, कुछ कंज्यूमर लोन लिया, उसमें आपने बाउंस किया, फिर आपका जो आपका सिविल रिकॉर्ड है वो ख़राब है, तो उस हिसाब से आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ज़्यादा देना पड़ता है। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आएगा। पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलता हूं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।